आपका अपने ही चैनल में इंजॉय मैथ विद सरिता गोयल, स्टैंडर्ड 7th DAV मैथ्स. So this is the concept, factorize the following expressions by taking common from expressions. by taking, सबसे पहले आपको कॉमन लेना है. वो कैसे लेना है? सो दिस फुल वर्कशीट सॉल्यूशंस आई एम शोइंग यू इन द नोटबुक. जो मैं आप लोग सॉल्यूशंस बता रही हूँ कि हाउ टू सॉल्व. तो आप बहुत ध्यान से ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज आप लोग देखेंगे. एंड आई एम फॉरवर्डिंग यू, आई एम मेकिंग अ वीडियो. मैं इस वीडियो बना के आपको बता रही हूँ कि हाउ टू सॉल्व दिस सम्स. सो आप लोग अभी बड़े ध्यान से देखेंगे कि व्हाट आई एम टेलिंग यू. सो आई होप एवरी वन इज़ इंजॉइंग मैथ्स. आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे अच्छे से. सो दिस इज़ स्टैंडर्ड 7th वर्कशीट नंबर 6. तो मेरा एक लो जो है इंजॉय मैथ्स. अगर आप स्माइली के साथ ये सम्स करेंगे तो आपको बड़ा ही मज़ा, क्योंकि आपको अच्छा लगेगा. अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. तो हमारे पास जो वर्कशीट 6 सम नंबर 1 है वो क्या था? x + y × 2x + 3y माइनस x + y और x + 1. तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि कॉमन लेना कहाँ होता है. कॉमन मीन्स कि मान एग्जाम्पल एक आप, ये आपका हाउस है, ये आपका नेबरिंग हाउस है, ठीक है. 2 हाउसेज हैं. दोनों हाउसेज में कोई एक मेंबर पहले आपके पास, फिर वो मेंबर बाहर निकलता है, फिर इसके पास आता है. तो एक मेंबर जो यहाँ पे भी आपको दिखा, फिर वो बाहर आया, फिर वो यहाँ आया. मीन्स एक मेंबर जो है तो वो सिंगल मेंबर ही ना. तो सिंगल मेंबर जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साइन के साथ ही आप लोगों को दिखेगा, बस मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ नहीं. मीन्स कैसे? अब हम लोग कहते हैं बायनोमियल टर्म. बायनोमियल टर्म कैसे बनती है? फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा 2 + 3, देन 2 + 3 कैन बी रिटन एज 5. तो ये लाइक टर्म्स होगी ना, तो ये कैन कन्वर्ट हो जाएंगी 5 में. लेकिन अगर यही चीज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हुई तो 2a + 3b अनलाइक है. अब अगर अनलाइक टर्म्स हैं तो ये सॉल्व नहीं होंगी. तो 2 टर्म्स बन गई ना. सो 2 टर्म्स में a 2a फर्स्ट टर्म और 3b सेकेंड टर्म. सिमिलरली 2a - 3b, ये भी आपके पास 2 लाइक टर्म्स हो गए. लाइक नहीं है तो ये सेपरेट हो गई. इट मीन्स, लेकिन अगर मैं इसी को मल्टीप्लिकेशन के साथ नोट करूँ, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई के साथ लिखती हूँ 2a × b, तो आई कैन कन्वर्ट इनटू 2 3s are 6 ab. मैं इसको कन्वर्ट कर सकती हूँ. मीन्स ये मोनोमियल बन सकता है. एंड इफ मोनोमियल किस में बनेगा? मल्टीप्लाई और डिवाइड में. तो मल्टीप्लाई डिवाइड टर्म सेपरेट नहीं करता. अब यहाँ देखो, ये आपके पास नेगेटिव साइन है, और नेगेटिव साइन के इस साइड प्रोडक्ट है मतलब सिंगल टर्म. नेगेटिव साइन के इस साइड प्रोडक्ट है, सिंगल टर्म. सोचिए ये आपका हाउस है, ये आपका नेबरिंग हाउस है. आपके हाउस में और नेबरिंग हाउस में एक मेंबर जो कॉमन है. आप क्या करोगे? यू विल कॉल द कॉमन मेंबर. आप बोलोगे कि बाहर आ जाओ, तो वो क्या करेगा? वो बाहर आ जाएगा. तो आपके हाउस में से आप ये रह गए, माइनस नेबरिंग हाउस में से ये तो बाहर आ गया, ये अंदर रह गया ना हाउस मेंबर. अब ये एक हाउस के अंदर, मतलब इस हाउस में अब ये नेगेटिव साइन है, ये प्लस साइन है, ये प्लस साइन है, मतलब मल्टीप्लाई ख़त्म. अब ये प्लस माइनस के साथ हम इसको देखो सेपरेट करते हैं. मैंने सबको ओपन कर दिया, तो अब सिर्फ प्लस माइनस रह गया. जब प्लस माइनस है इट मीन्स कि अब लाइक टर्म्स हमें देखना पड़ेगा. तो 2x के साथ x लाइक टर्म हो गई. लाइक टर्म है मीन्स हम 2x के साथ 1x को सॉल्व कर सकते हैं. तो 2x - 1x, 2x - 1x क्या बन जाएगा? 1. तो 1x + 3y, 2x - 1x 1x, और जो 3y है वो एलोन है. तो 3y - 1. अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन आ गई. अब ये नहीं कि आप फिर से मल्टीप्लाई करने के लिए बैठ जाओ. मल्टीप्लाई, हमने एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई के फॉर्म में चेंज कर, एंड दिस कॉल्ड प्रोडक्ट फॉर्म. यही आपका फैक्टराइजेशन है. वन मोर, एक और देखिए. अब ये आपके पास माइनस का साइन है, कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए इसके ऊपर. इसके इस साइड प्रोडक्ट है तो मोनोमियल हो गया, इस साइड प्रोडक्ट है मोनोमियल हुआ. मतलब एक ये आपका हाउस, ये आपका नेबरिंग हाउस. आपके हाउस में, नेबरिंग हाउस में एक मेंबर बना है. दोनों में जो कॉमन मेंबर है उसको मैंने बोला बाहर आ जाओ, वो बाहर गया. अब इस हाउस में से 9x रिमेनिंग है, इस हाउस में से 12x रिमेनिंग है. मुझे लगा कि यहाँ फिर कुछ कॉमन है. तो 9 और 12 के टेबल में हमारा HCF बनता है 3 का टेबल हम कॉमन ले सकते हैं. मैंने देखा x और x² में x भी कॉमन है. मतलब 9x और 12x का मैंने अगर HCF में लूँ तो मेरे पास 3x आता है. आई कैन टेक कॉमन. फैक्टराइजेशन का मीन यही होता है, यू हैव टू टेक कॉमन
टिल द एंड, जब तक आप कॉमन ले सकते हो आप लेते जाओ, मीन्स कि इन साइड फिर आगे सॉल्यूशन के लिए कोई स्पेस ना हो। सो 3x आई कैन टेक कॉमन, मैंने 3 पहले 3 का टेबल कॉमन लिया, 3 3s are 9 माइनस 3 4s are 12, सो इट विल बी एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर एक्स मेरा बाहर, ना विल बी एक्स इनसाइड। तो अब ये प्रोडक्ट, ये भी प्रोडक्ट, इसको थोड़ा रीअरेंज कर दिया, स्मॉल नंबर मैंने आगे लिया, आप चाहे ऐसे भी रहने देंगे देन इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। सो 3x इंटू 6 माइनस, तो ये भी इंटू हुआ, ये भी इंटू हुआ, सो दिस इज प्रोडक्ट फॉर्म। सारा एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट फॉर्म में। वन मोर सम, एक्स क्यूब। अब ये देखो, फिर प्लस के साइन पे कॉन्सेंट्रेट कर लो, प्लस की लेफ्ट साइड क्या है, प्लस का लेफ्ट साइड दैट इज़ प्रोडक्ट, प्लस का राइट साइड भी प्रोडक्ट, दोनों में एक मेंबर कॉमन, मैंने कॉमन आउट किया, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अब दोनों में फिर कुछ कॉमन है, देखो मैंने फिर एच सी एफ किया, एक्स क्यूब 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर। अब एक चीज़ बता रही हूँ बेटा, व्हेन देयर आर 3 पावर 2 पावर 1 पावर, तो 1 पावर तो हर एक में होती है ना, तो जब भी हम कॉमन लेते हैं ना देन वी आर टेकिंग ऑलवेज लोएस्ट डिग्री, सेम वेरिएबल का लोएस्ट डिग्री हम कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में लोएस्ट कौन सा है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को मैंने कॉमन लिया, तो 3 पावर था, 2 मैंने आउटसाइड कर दिया, तो मेरे पास 1 पावर बचा, प्लस अब सेम नंबर ही अगर बाहर आ गया तो अंदर क्या रह गया, 1। सिमिलर वन मोर, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी। अब यहाँ का साइन कॉन्सेंट्रेट करो, प्लस के इस साइड a माइनस बी होल स्क्वायर है, मतलब हम उसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, प्लस ये लोन है, या तो आप इसके साथ 1 लगा लो, इफ़ यू डोंट वांट तो आप इसको ऐसे रहने दो, बट आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि व्हेन आई एम टेकिंग द फुल नंबर आउट, तो उस फुल नंबर ने अपनी स्पेस तो अंदर छोड़नी है ना, देन इट विल टेक 1 इनसाइड, वो अंदर 1 जरूर देगा अपने आप को। तो a माइनस बी दैट इज़, इन दोनों में से कोई एक ब्रैकेट हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि सेम ही है, a माइनस बी कॉमन लिया तो a माइनस प्लस का साइन लेफ्ट एंड 1 लेफ्ट। अगर आप ये 1 नहीं भी लगाते हैं देन यू आर टेकिंग a माइनस बी कॉमन, तो सेम नंबर अगर ये देखो ये नंबर और ये नंबर अगर आप बाहर लेते हैं देन एट द प्लेस ऑफ सेम नंबर 1 विल बी देयर, सो इट विल बी, और बाद में इसको प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं लेके जाना। नाउ फिफ्थ सम, वेरी सिंपल एंड वेरी इजी, अगेन कॉन्सेंट्रेट ऑन माइनस, इधर प्रोडक्ट है, दोनों में आप p माइनस 2 क्यू कॉमन, माइनस 2 क्यू कॉमन लिया तो मेरे पास साइड बचा 3a माइनस बी, सिंपल। देन अगले प्लस का कॉन्सेंट्रेट, प्रोडक्ट दोनों में 5x प्लस 9y कॉमन, इन साइड आपके पास रह गया 8 प्लस 12, अब 8 प्लस 12 तो सॉल्व भी हो सकता है, तो हम इसको 20 लिख सकते हैं। नाउ देयर आर नॉट एनी प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट नहीं है, सेपरेट कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 टर्म्स में सेपरेट में तो कॉमन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पेयर बना देंगे, मैंने क्या किया 1 प्लस एक्स का एक पेयर बना दिया और इन दोनों का एक पेयर बना दिया, तो मैंने देखा हेयर समथिंग कॉमन, कुछ कॉमन है, तो मैंने देखा एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई, तो वाई तो कॉमन आता ही है, सेम है, एक्स और एक्स स्क्वायर में लोएस्ट डिग्री कॉमन ले लेते हैं, मतलब एक्स के साथ वाई कॉमन, एक्स वाई जब, तो यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, नथिंग इज कॉमन मीन्स 1 कॉमन, तो 1, तो मैंने इन दोनों में से 1 कॉमन लिया, प्लस एक्स वाई टेकन कॉमन, तो एट द प्लेस ऑफ एक्स वाई इट इज़ 1, प्लस क्योंकि बाहर प्लस का साइन है ये साइन चेंज नहीं होगा। इफ़ आई एम टेकिंग हेयर माइनस साइन, सेंटर में माइनस लेते हो देन वी विल चेंज दिस साइन, वो मैं आगे बताऊंगी आपको। एंड एक्स वाई आई हैव टेकन, एक्स का 1 पावर है, अंदर 2 पावर है, 2 में से 1 पावर तो बाहर है, तो 1 पावर अंदर आ गया ना, y एज इट इज़ बाहर हो गया। अब इन दोनों में से मेरे पास ये ब्रैकेट कॉमन आ गया, 1 प्लस एक्स, ठीक है। नेक्स्ट अगेन देर आर 4 टर्म्स, तो मैंने पेयर बना दिया, फर्स्ट कट पेयर, एंड फिर मैंने सेंटर के साइन को कॉन्सेंट्रेट कर दिया। एक्स, अब इन दोनों में एक्स कॉमन लिया क्योंकि एक्स स्क्वायर का 2 पावर है, एक्स का 1 पावर है, तो मैंने बोला था ना लोअर पावर कॉमन ले सकते हैं, वाई इज़ नॉट हेयर बट हेयर तो वाई कॉमन नहीं आएगा, एक्स कॉमन लिया एक्स प्लस वाई, फिर इन दोनों में से देखो जेड कॉमन लिया, तो एक्स प्लस वाई इनसाइड का ब्रैकेट सेम, ब्रैकेट को ओपन बाहर लिया, एक्स प्लस जेड, सो ये प्रोडक्ट फॉर्म बन गया। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग, ए इंटू ए प्लस बी प्लस, यहाँ तो प्रोडक्ट फॉर्म है, यहाँ आपकी 2 टर्म, मैंने देखा दोनों में 8 लेते हैं, 8 को अगर ये 8 कॉमन लेते हैं तो फिर देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम, अब फिर उसके बाद ये ब्रैकेट मैंने कॉमन लिया तो a प्लस 8 हो गया। नाउ इट इज़ नेक्स्ट ए स्क्वायर, फिर आपके पास 4 टर्म्स हैं तो 2 का पेयर बना लेते हैं, लेकिन थोड़ा सोचना पड़ेगा, ए स्क्वायर और बी सी में नथिंग इज़ कॉमन, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसका पेयर इसके साथ बना दूँ, रीअरेंज कर सकते हैं, बी सी और ए बी में बी कॉमन आ रहा है,
ए स्क्वायर और ए सी में ए कॉमन आ रहा है तो मैंने थोड़ा रीअरेंज कर दिया, मतलब इसको मैं यहाँ आई ए स्क्वायर के साथ रीअरेंज कर दिया एंड बी सी एंड ए बी आर रीअरेंज्ड। तो देखा कि ए स्क्वायर और ए सी में दोनों में ए लोएस्ट डिग्री ए है तो ए कॉमन आ जाएगा, ए प्लस ए, इन दोनों में बी कॉमन आ गया, सी प्लस ए प्लस सी और सी प्लस ए बोथ आर सेम, तो आप ब्रैकेट को कॉमन लेते हो एंड अंदर जाएगा ए प्लस बी। नेक्स्ट ओनली 2 sums are left. Again there are 4 terms. I have taken pair, फर्स्ट 2 का पेयर सेंटर साइन को सेंटर में रख लेते हैं, ए कॉमन फ्रॉम बोथ, बी कॉमन फ्रॉम बोथ। नाउ सी द ब्रैकेट सेम, ब्रैकेट को कॉमन ले लिया, देन ए प्लस बी, देन इट इज अगेन ए एक्स प्लस ए वाई माइनस, अब यहाँ देखो बेटा ये थोड़ा सा डिफरेंट है, हाउ इट इज ए एक्स प्लस ए वाई माइनस बी एक्स माइनस बी वाई। आई हैव टेकन द पेयर, इसका भी पेयर लिया, बट यहाँ आपके पास पॉजिटिव साइन है एज इट इज़, चलो हमने नाउ इट इज़ आई हैव टेकन माइनस कॉमन लिया ना, माइनस आई एम टेकिंग कॉमन। अगर आप सेंटर में माइनस लेते हो ना तो जब आप नेक्स्ट आगे जाओगे ना तो नेक्स्ट यू विल चेंज द, आप ये साइन चेंज करोगे। अगर प्लस था तो नो चेंज, इफ माइनस देयर सो चेंज। सो हेयर एक्स प्लस वाई, तो ये देखो एक्स प्लस वाई दोनों में कॉमन, तो मैंने एक्स प्लस वाई कॉमन लिया। नाउ एक्स प्लस वाई इंटू ए माइनस बी। होप ऑल द सम्स आर क्लियर टू यू, ठीक है, ऑल द सम्स आर क्लियर। तो एक स्माइली बना लेते हैं, स्माइल तो आनी मस्ट है। सो इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू, यू कैन वॉच इट अगेन एंड अगेन। इसको फिर से वॉच करिए, बार बार वॉच करिए, क्योंकि बेटा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस इन सम्स को, तो आप इनको बार बार प्रैक्टिस में लेके आएंगे एंड व्हेन यू विल डू द प्रैक्टिस तो ये सम्स आप लोगों के लिए बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और बड़ा मज़ा आएगा बार बार करके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोज़ में बार बार जल्दी देती रहूँ। थैंक यू सो मच, एंजॉय, बी सेफ, बी एट होम, enjoy your maths. Thank you.